Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, this video it is a remaining part of the previous video and in the last video हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन एंड कन्फेशन को समझा था। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को समझा था जो डिफाइन करता है एडमिशन को, और मैंने आपको बताया था कि वो इनकम्प्लीट सेक्शंस है बिकॉज सेक्शन 18, 19 एंड 20 दीज थ्री सेक्शन कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेक्शन 17 को। सो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 18 देखेंगे, सेक्शन 19 देखेंगे एंड सेक्शन 20 देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जो सेक्शन 18 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या बात करता है? वो कहता है कि वो उन पर्संस की बात करता है कि कौन होंगे जो एडमिशन करेंगे। ठीक है, हु मेक एन एडमिशन, कौन होंगे वो पर्सन जो एडमिशन करेंगे। सो सेक्शन 18 जो बेरेट का लैंग्वेज है, आप देखोगे एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। एक प्रोसीडिंग्स है, आइदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग्स। उस प्रोसीडिंग्स के अंदर वो पार्टीज, ठीक है, पार्टीज की बात करता है और हिज एजेंट, उन पार्टीज के द्वारा अथोराइज्ड कोई एजेंट के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं वो कंसिडर किया जाएगा एज एन एडमिशन। और बाय द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। गाइस, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, पार्टीज एंड एजेंट इन कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अगर कोई स्टेटमेंट देता है दैट वुड बी कंसिडर एज एन एडमिशन। ठीक है, सो देखो इसके अंदर जो बेरेट का लैंग्वेज लिखा हुआ है कि statement made by a party to the proceedings or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly हो सकती है वो स्टेटमेंट, और implied हो सकता है authorized by him to make them आर एडमिशन। ठीक है, इसके दो पार्ट देखोगे आप, इसके गाइस दो पार्ट देखोगे। मैंने आपको बता दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की बात करता है कि रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की इन कैपेसिटी के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की कैपेसिटी के अंदर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो सेक्शन 17 के अंदर एडमिशन होगा। ठीक है, जो उसके दो पार्ट हैं स्टेटमेंट, एक तो होता है पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, और जो सेकंड वाला पार्ट है इसका पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव्ड। जो पहला पार्ट है गाइस इसके अंदर, जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा इसके, पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। जब देखो गाइस, जो पार्टी का जो इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट मैटर के अंदर वो दो टाइप से होगा। एक तो होगा प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट विच मींस डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कनेक्ट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसका, और एक होगा पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी मींस मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा उसका। सो आप एग्जांपल से समझेंगे गाइस इस जो, ठीक है, एग्जांपल से कि ये कब जो इंटरेस्ट की बात करता है कैसे वो एडमिशन होगा। गाइस, सपोज एक ये घर है, ठीक है, इसका जो ओनर है इस घर का एक्स ओनर है। ठीक है, तो ए नाम का एक पर्सन है जो इस घर में टीनेंट का राइट एक्सरसाइज कर रहा है, टीनेंट का राइट एंजॉय कर रहा है, राइट टू टीनेंसी का जो राइट है उसको एंजॉय कर रहा है इस घर के अंदर। ठीक है, ये टीनेंट है और इस घर की दीवार से लगा हुआ, एक इसकी दीवार से लगा हुआ क्या है, एक बी नाम का पर्सन है जो राइट टू ईजमेंट का जो राइट है उसका वो यूज कर रहा है। ठीक है, सो एक ये एक्स इस घर का ओनर हो गया और ए नाम का जो पर्सन है वो इसका घर में टीनेंट है, वो टीनेंट का राइट एंजॉय कर रहा है, और बी नाम का जो एक दूसरा पर्सन है वो यहाँ पे एक राइट टू इस घर की दीवार से लगा हुआ कुछ वॉल से कनेक्ट है जो राइट टू ईजमेंट का राइट वो एक्सेस अपना यूज कर रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर चल के अगर कोई एक्स वर्सेस वाई का एक केस होता है इस घर को लेके, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि ये घर किसका है, फैक्ट एंड इशू क्या हो गया, जो वो फैक्ट एंड इशू क्या हो गया कि घर किसका है, टाइटल डिस्प्यूट हुआ घर को लेके। सो एक्स एंड वाई के बीच में घर को लेके टाइटल डिस्प्यूट हुआ। सो गाइस, ये ए एंड बी जो बिकॉज ये टीनेंट था, इनका जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था वो कैसा था, प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट था, मींस डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में इनका इंटरेस्ट था। जो टीनेंट का ये जो राइट टू अपना जो टेनेंसी का राइट यूज कर रहा था ए नाम का पर्सन, और बी नाम का जो पर्सन था वो अपना ईजमेंट का राइट एंजॉय कर रहा था। तो एक्स वर्सेस वाई में टाइटल सूट हुआ, इस घर को टाइटल डिस्प्यूट हुआ इसको लेके, घर को लेके कि किसका घर है। तो ए और जो बी नाम की जो पर्सन है अगर ये जब जाके अपना स्टेटमेंट देंगे तो वो स्टेटमेंट एक इन्फ्रेंस क्रिएट करेगा फैक्ट जो ये डिस्प्यूट लैंड है इसके घर के ऊपर, तो इन दोनों का जो स्टेटमेंट होगा वो एज एन एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। किस गाइस में, तो अगर दूसरा एग्जांपल दूं तो गाइस ए एंड बी नाम के दो पर्सन है, इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है और वो जो प्रॉपर्टी है वो सी नाम के पर्सन को मॉर्गेज कर दी गई है।
ठीक है, मॉर्गेज कर दिए। मॉर्गेज और लीज के अंदर गाइस ओनरशिप का होना जरूरी नहीं है। सो क्या हुआ, इसका जो मॉर्गेज था तो इसका सी का इंटरेस्ट किस में था, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो गया। इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी, तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर में क्या हो गया, सी का इंटरेस्ट हो गया। तो कल को चल के अगर इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, सी का जो स्टेटमेंट होगा वो एज एन एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, जो दूसरा वाला सेकंड पार्ट है गाइज इसका, कि पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव्ड, पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। गाइज एग्जांपल से देखिए आप, एक फादर है, उसने अपनी लाइफ में जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उसने बनाया, और उसने एक बोल दिया कि मेरी मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है इन दोनों को दी जाएगी, डॉटर सन को और उसका डॉटर को। तो आगे चल के फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, सन के डॉटर के बीच में प्रॉपर्टी को लेके। तो उस टाइम जब फादर का, तो इनका जो इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है, इन दोनों का इंटरेस्ट कहां से ड्राइव हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो ड्राइव हो रहा है उसकी फादर से। जो फादर को आप सी मान लो, डायरेक्ट फादर रखो, ठीक है। तो ये इसका जो इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कहां से ड्राइव हो रहा है, सी से। तो ठीक है, जो सी ने उस टाइम कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो वो एडमिशन यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 19 गाइस, 19 जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि एडमिशन ऑफ पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। ठीक है, तो इस उस पक्षकार के द्वारा स्वीकृति जिसकी स्थिति पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम सेक्शन 19 को एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सो एक बी नाम का एक प्रिंसिपल है, ए नाम का एक एजेंट है उसका। ठीक है, सो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो रखा है। ठीक है, सो बी ने बोला ए को कि तुम जाके सी नाम के पर्सन से रेंट कलेक्ट करो। ठीक है, ए जो पर्सन है, ए नहीं जाता, रेंट कलेक्ट नहीं करता। तो बी क्या हो गया, फिर जो सूट हो गया, बी ने फाइल कर दिया सूट किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। सो बी कहता है कि उसके ऊपर बी कहता है कि रेंट कलेक्ट करो ए से, ए नहीं जाता सी से रेंट कलेक्ट करने। तो हुआ क्या फिर, जो ए है ये कहता है कि उसके ऊपर कोई रेंट ड्यू ही नहीं है, इसलिए मैं कलेक्ट ही नहीं करके आया। लेकिन जो अगर जब इन फ्यूचर चल के जब सी आएगा, सी बोलेगा कि मेरे ऊपर रेंट है, ड्यू है, तो जो सी का स्टेटमेंट होगा वो एज एन एडमिशन यूज किया जाएगा किसके अगेंस्ट, ए के। ठीक है, सो वेरी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। बी नाम का एक पर्सन है, प्रिंसिपल है, ए उसका एजेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ है, और उसके बाद बी ने बोला है कि बी ने बोला ए को तुम सी से जाके रेंट कलेक्ट करो, और ए नहीं जाता है, ए मना करता है कि उसके ऊपर कोई रेंट ड्यू नहीं है। ठीक है, तो बी क्या करता है, बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। फिर क्या हुआ, सी आके यहाँ पे स्टेटमेंट देता था कि मेरे ऊपर रेंट है, तो सी का स्टेटमेंट जो होगा वो एज एन एडमिशन होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 20 गाइस, जो सेक्शन 20 है जो बेसिकली रेफरी की बात करता है, रेफर कर देना किसी को। एडमिशन बाय पर्सन expressly refer to the party to the suit, statement made by the person to whom a party to the suit or the expressly refer to the information। आप इसका जो एग्जांपल से इलस्ट्रेशन है उससे क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड। ठीक है, द क्वेश्चन क्या है कि जो ए नाम का एक पर्सन द्वारा वो घोड़ा बेचता है बी को, और वो घोड़ा अच्छा है, ऐसा कहता है कि वो घोड़ा अच्छा है, इसके बारे में आप सी से जाके पूछ लो। सी रेफर कर रहा है ना सी को, कि ए जो एक पर्सन है वो अपना घोड़ा सेल कर रहा है बी को, और वो बोलता है बी को कि इसके बारे में कितना अच्छा घोड़ा है, तो आप जाके सी से पूछ रहे। तो सी नाम का जो पर्सन वो स्टेटमेंट होगा, सी नाम का जो होगा वो पर्सन वो घोड़े के बारे में बताएगा, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन की तरह यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये 3 सेक्शन समझ आए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे फर्दर सेक्शन डील करेंगे। सो थैंक यू।